संसार क्या है, ये कर्म क्या है, इनके रहस्यों को देखने का प्रयास करूंगा। क्योंकि एक झटका लगा, एक शौक लगा, और उस शौक ने अंदर से जागृत किया और कहा कि नहीं, मैं अब दुनिया की शरण में नहीं जाऊंगा। अब शरण में जाऊंगा तो जिनवाणी की शरण में जाऊंगा, भगवान की वाणी की शरण में जाऊंगा। जितने भी इस महापुरुष में अलबेले महापुरुष हुए हैं, जिनकी वाणी मौजूद है, चाहे वो वेद हैं, चाहे वो पुराण है, चाहे वो कुछ भी, कोई भी धर्म का ग्रंथ क्यों ना हो, मैंने सबके अंदर घुसना है, ढूंढना है मुझे उस तत्व को, जिस तत्व के ऊपर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होता। फिर वहां से उनकी साहित्य साधना प्रारंभ होती है, और इस साधना को उन्होंने वर्षों तक किया। फिर साधना का कुछ ना कुछ फल तो निकल करके आता है। एक ही वक्त वो भोजन किया करते थे, जमीन में वो सोया करते थे, 3 घंटे का ही विश्राम करते थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी को 17-17 घंटे तक अध्ययन में लगाया, डुबकी लगाई उस सागर के अंदर, जहां से उन्होंने चिंतन के ये मोती चुगे, रतन निकाले, रतन ढूंढे। तो वर्षों की साहित्य साधना का फल है ये जो मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूं। आप तो केवल बोल करके भूल जाते हो, आप तो रूटीन में मेरी भावना पढ़ लेते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये मेरी भावना कौन से उद्गम स्थल से निकली है, कौन से हृदय से निकली है, कितने अनुभव से निकली है। ये चाहते तो इस कविता का नाम कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका नाम क्या रखा? मेरी भावना। बस, जो भी पढ़े ये उसकी भावना है। जो आत्मा को जानने का पिपासु है, जो आत्म तत्व को जानना चाहता है, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं, समस्त आगमों का सार अगर किसी कविता में है तो उस कविता का नाम है, बल्कि इसको मैं कविता कहता हूं तो इसका अपमान है, ये काव्य कहूं तो भी अपमान है, बल्कि ये 11 पदों का, ये 11 पद किसी 11 अंग से कम नहीं है, ये 11 पद किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये महाकाव्य है, ये आत्मा का गीत है, ये केवल वाणी का गीत नहीं। ये जिसने साहित्य की साधना की है और साहित्य के संसर्ग में रहते हुए, साहित्य के सानिध्य में रहते हुए जिन्होंने अपनी आत्मा का विश्लेषण किया है, उसका ये सार है। तो मेरे बंधुओं, इसके एक एक पद को बड़ी आत्मीयता से सुनिएगा। अनुभव है ये मेरी भावना है, ये मानवीय भावना है, ये आत्मीय भावना है। मानव में आत्मा कितनी प्रभावी हो सकती है, आत्मिक ज्ञान कैसी सोच बना देता है, ये उसका प्रभाव है। पहला पद उच्चारण करते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह
चित्त उसी में लीन रहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होइए, चित्त उसी में लीन रहो। एक एक पद बड़ा लाजवाब है। क्या शब्दों की संयोजना की है मेरे महाकवि युगवीर ने, जुगल किशोर मुख्तियार जी ने। ये गंगा है, अगर एक बार गहराई से डुबकी लगा लो, इनके पदों में निमग्न होकर के इसका अनुभव कर लो, तो इस कलयुग के अंदर भी आप आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि जितनी गहराई से डूब करके लिखा गया है, क्योंकि हमारी जैन परंपरा में एक दोष है, कमी बतला रहा हूं, कि हमारे यहाँ पाठ करने का शौक है, प्रार्थनाएं पढ़ने का शौक है, क्योंकि संत ने कह दे देख रोज मेरी भावना पढ़नी है तुझे। अब चाहे उसका हमें अर्थ पता है नहीं, हाँ जी जरूर पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद कर लेंगे जी, जहां से पूछो वहीं से बता देंगे। हमें यहां पढ़ने का बड़ा शौक है, सुनने का भी बहुत शौक है, लेकिन एक शौक नहीं है अपने आप को बदलने का, अपने आप को समझाने का। ये शौक नहीं है। हमें सुनने में क्लास चाहिए, स्टैंडर्ड का सुनने को चाहिए हमको, ऐसा सुनने को मिले कि हाँ हम सुनने का भी उपयोग बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं, आत्मिक ज्ञान नहीं। एक होता है बौद्धिक ज्ञान, दिमागी ज्ञान, जिसको हम केवल जानकारी का भंडार कहते हैं। कोई माइंड को कोई शब्द दे सकता हूं तो ये वो स्मृति कोश है जहां पर जानकारियां इकट्ठी हो रखी है। जानकारियां, ज्ञान नहीं, केवल जानकारी। जानकारी होना अलग है और ज्ञान होना अलग है। ज्ञान यानी अनुभव, जानकारी यानी बुद्धि। जानकारियां बुद्धि में इकट्ठी होती हैं, और जानकारियां कभी कभी रिपीट ना होए, रिवाइज ना होए तो हम भूल सकते हैं, लेकिन एक चीज हम कभी नहीं भूल सकते, वो चीज है अनुभव। आपने याद किया है, उसे दोहराओगे नहीं तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने अनुभव किया है तो उसे कभी भी भूल नहीं सकते आप। अनुभव, इसलिए दिमाग को जानकारी का भंडार कहा है और हृदय को अनुभव का भंडार कहा है। अनुभव, अनुभव यानी जिसको मैंने खुद महसूस किया है, जिया है। जिसने कभी आग की तपन नहीं देखी लेकिन आग देखी है, आग के बारे में सुना है, आग देखी है, लेकिन अगर आग ने जिसको जलाया नहीं, कभी हाथ नहीं जला आग में, तो उसे पता नहीं आग के अंदर भी कितना दर्द होता है। जिस किसी को करंट नहीं लगा तो उसे नहीं पता करंट का झटका क्या होता है। जो अनुभव होता है, इसके लिए एक कहावत भी आती है, जिसके पांव फटे ना बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पांव फटे ना बिवाई, बिवाई समझते हो, ठंड के अंदर वो बिवाई फट जाती हैं, उनमें से खून भी आता है, तो चलते वक्त भी कितना दर्द होता है। तो उस दर्द का वो अनुभव क्या करेगा जिसकी बिवाई कभी फटी ही नहीं। यानी वो देख रहा है खून भी निकल रहा है, बिवाई फटी हुई है, लेकिन जो जिसकी बिवाई फटी है, जो उसको दर्द हो रहा है,
वो देखने वाले को दर्द नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो उसका अनुभव नहीं है। अनुभव ज्ञान है, जानकारी ज्ञान नहीं है। जानकारी बौद्धिक कसरत है, दिमागी कसरत है, बौद्धिक व्यायाम है। इस पद में क्या महसूस किया आपने? इसमें अरिहंत बनने के कुछ लक्षण बतलाए हैं। पहले अरिहंत के स्वरूप का वर्णन किया है, और ये क्यों किया, ये क्यों चुना मैंने, वो इसलिए चुना है, इस संसार में, इस मध्य लोक में या मनुष्य लोक में केवल मनुष्य ही है जिससे बोध हो सकता है। मनुष्य को अगर हम कहें तो एक बात कह सकते हैं, पशुता और प्रभुता के बीच में है वो मनुष्य। पशुता और प्रभुता। क्यों? वजह, पशु जो है, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। केवल मनुष्य को एक पता है, मैं आत्मा हूं। जब ये पता चल जाए मैं आत्मा हूं, और मालूम है आपको, इन जीवों को, जिन जीवों के बारे में बतला रहा हूं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, इनको ये भी नहीं पता मैं आत्मा हूं। ये बोध है ही नहीं उनके पास, क्योंकि ये बोध केवल किसको है? मनुष्य को। मैं आत्मा हूं। क्योंकि मैं कौन हूं इसका जवाब आता है मैं आत्मा हूं। सवाल किस में पैदा होता है? जिसमें समझ है। जिसमें समझ ही नहीं है उसके अंदर सवाल पैदा होता ही नहीं है। मनुष्य है जिसमें सवाल पैदा होता है। सवाल उगते हैं, सवाल जन्म लेते हैं। अगर कुछ झटका लगता है तो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ मेरे से जो ऐसा हुआ, ये समझ पशु जगत में नहीं है, त्रियंचों में नहीं है, पेड़ पौधों में नहीं है। इसलिए आप इनसे ऊपर हो। देवताओं में बोध तो है, वहां बोध है, लेकिन उस बोध के अनुरूप अपना जीवन जी नहीं सकते, वो त्याग नहीं कर सकते। बोध का कोई फायदा नहीं। वहां बुद्धि है उनके पास, लेकिन उसको अगर हम अपने जीवन में उतारना चाहें तो देवता नहीं उतार सकता। उसके पास तो मनुष्यों से ज्यादा भी जानकारी है, लेकिन जानकारी है, उनके पास संयम नहीं है। यूं तो नारकियों के पास भी अवधि ज्ञान है, देवताओं के पास भी अवधि ज्ञान है, सब चीज है, पर लेकिन उनके पास एक अभाव है, उस ज्ञान को उतार नहीं सकते। त्रियंचों के पास, पशु के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो सोचते ही नहीं है। देवता सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। पशु और त्रियंच सोच भी नहीं सकते, लेकिन एक मनुष्य में इतनी ताकत मिली है जो सोच भी सकता है और कर भी सकता है। ये क्षमता किसको मिली है? केवल मनुष्य को मिली है, जो सोच भी सकता है और सोच के अनुसार कर भी सकता है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मानुषम खु दुर्लभम, जो भगवान ने कहा कि मनुष्य जन्म मिलना वास्तव में दुर्लभ है, लेकिन ये बोध होना उससे भी दुर्लभ है। बहुत विरला मनुष्य होते हैं। इतने महान पुरुष हुए हैं, करोड़ों मनुष्य हो चुके, अरबों मनुष्य हो चुके, उनमें से ये सार है। कोई कोई है जो आत्मा के करीब पहुंचा है, जिन्होंने अपनी आत्मा की अनुभूति की है। तो गौर करना, पहले पद में, जिसने राग द्वेष कामादिक, काम आदि, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। दो चीज आ गई इसके अंदर, गौर करना, इसकी गहराई में जाना, कि जिसने भी राग द्वेष काम विकार आदि कसायों को जीत लिया।
आपकी एक गलतफहमी दूर कर देता हूं। कहने को हम एक बात कहते हैं, ये महल, ये मकान, ये व्यापार, ये सब संसार है। ये पुरुष, ये नारी, ये बच्चे, ये संसार है। लेकिन भगवान ने इनको संसार नहीं कहा। ये जितने महल और मकान है, व्यापार है, ये संसार नहीं है। संसार तो केवल दो जगह ही रहता है, और वो है राग और द्वेष। ये संसार है। ये महल और मकान, ये लकड़ी के मकान, ये ईंट पत्थरों के मकान, कोई संसार कोई है? ये दुकान कोई संसार कोई है? ये संसार नहीं है। संसार तो केवल राग और द्वेष है, काम है, विकार है, कसाय है, ये संसार है। मैंने एक जगह पढ़ा, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। इससे बड़ा और कोई संबोधन नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। जो कसायों से मुक्त हो गया, असल में वही मुक्त हो गया है। असली मुक्ति तो वो है जो कसायों से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि इस आधार पर मैं बोल सकता हूं, मैंने बेशक से घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन मैं यहां आकर के अपने संप्रदाय के राग में फंस गया, भक्तों के राग में फंस गया। मैंने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाना है। इस मेरी संप्रदाय के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी करेगा उसको मैं देख लूँगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उससे मैं वार्ता करने को तैयार हूँ, उसको मैं किसी भी तर्क में, किसी भी शास्त्र वार्ता में पराजित करने का सामर्थ्य रखता हूँ। ये जो लगाव है, ये जो राग है, ये जो द्वेष है, अगर राग द्वेष मेरे में भी है तो भी मैं संसार में ही हूं। तो संसार क्या है? राग। और इसलिए बोला, जिसने राग द्वेष का मादिक, काम आदिक जीत लिए, जीते, सब जग जान लिया। दो चीजें हैं एक ही लाइन में, कि जो राग द्वेष का विजेता हो गया, जिसने राग द्वेष को जीत लिया, जो अरिहंत हो गया। ये अरिहंत बनने का नुस्खा है। ये जो हम पहले पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नमो। जबकि सिद्धों को नमस्कार नहीं किया, अरिहंतों को नमस्कार किया। ये कभी रहस्य नहीं जाना आपने? रहस्य क्या है इसका? सिद्ध बाद में होते हैं, अरिहंत पहले होते। अरिहंत हुए बिना कोई सिद्ध हो ही नहीं सकता। अरिहंत होना यानी मुक्ति का रिजर्वेशन प्राप्त करना। तो अरिहंत पहली कंडीशन है। जबकि अब देखिए, अरिहंत शब्द का जो अर्थ है, इन शब्दों ने कई विद्वानों को हिला करके रख दिया। कहा कि कमाल है, जिस धर्म के अंदर चींटी को बचाया जाता है, एकेंद्रीय जीवों की रक्षा की जाती है, और वहां जो पहला नमस्कार किया गया है वो अरिहंत को नमस्कार किया गया है। अरिहंत का मतलब है शत्रुओं को मारने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शत्रुओं को मारने वाला, अरिहंत। अरिहंत, अरि कहते हैं शत्रु को, हंत कहते हैं हनन करने वाले को, मारने वाले को, अंत करने वाले को, अरिहंत। और शायद इसी शब्द के आधार पर हमारी नेवी ने, जल सेना ने एक पनडुब्बी का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने अरिहंत रखा है। जैन समाज ने विरोध भी किया कि आपने ये अरिहंत शब्द इसका क्यों रखा? उन्होंने वो शाब्दिक अर्थ पे रखा है। शाब्दिक अर्थ तो यही है, शत्रुओं को मारने वाला, बस। अगर हम शब्द में जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अरिहंत किसको कहा है? जिन्होंने अपने आत्मिक शत्रुओं को, और हमारी आत्मा का शत्रु अगर कोई है तो वो दो ही हैं बस, राग और द्वेष।
रागो ये दोषो बीए कम बीयम। राग और द्वेष ही कर्म के बीज हैं, यही असली बीज है। जिन्होंने राग और द्वेष को जीत लिया वही वीतराग बन जाता है, वही अरिहंत बन जाता है। और तुरंत फिर क्या बात हुई है, सब जग जान लिया। वाह, सब जग जान लिया, वो सर्वज्ञ बन जाता है। कौन? जिसने राग और द्वेष को जीत लिया, जो अरिहंत हो गया। अरिहंत ही सर्वज्ञ कहलाता है हमारे यहां। अरिहंत को हमने सर्वदर्शी कहा है, सर्वज्ञ कहा है, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ देखने वाला। वाह, उसकी पहली कंडीशन है कि अगर तू पहले अरिहंत बन, पहले तू सर्वज्ञ बन। और सर्वज्ञ बनने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है राग और द्वेष को जीत। राग द्वेष को जीतती काम आदिक विकार सब दूर, मोहनीय कर्म परास्त नष्ट। और जिसने मोहनीय कर्म को जीत लिया, जिसने राग द्वेष को जीत लिया, वो अरिहंत बन जाता है। और जो अरिहंत बन जाता है फिर वो तीनों लोक को एक साथ देखता है। सब जग जान लिया, ये जो लोक है, ये जो संसार है, उनको सबको जान लेता है। वो कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्मिक ज्ञान में आ गया, केवल ज्ञान में आ गया, केवल ज्ञान में एक ही बाधा है, वो बाधा है राग, और उससे बड़ा कोई पर्दा नहीं। गालिब का आपने नाम सुना होगा। गालिब ने एक शेर कहा है बड़ा प्यारा। वो कहते कि उम्र भर ए गालिब, उम्र भर ए गालिब तू यही भूल करता रहा। उम्र भर गालिब तू यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। उम्र भर ए गालिब तू यही भूल करता रहा। और ये भूल हम ही करते हैं। चेहरा तो धूल से भरा हुआ है और हम शीशा साफ कर रहे हैं फटाफट, और फिर भी इतना साफ होने के बाद भी साफ नहीं हुआ। जितनी मेहनत हम शीशा, दर्पण, आईना साफ करने में कर रहे हैं, काश हम अपना मुंह साफ कर लेते।